नमस्कार, द न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीष। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 100% जॉब रिजर्वेशन की जो मुहिम छिड़ी है, तो उस बारे में हमने कईयों से बातचीत की। तो ऐसे ही रिलेटेड हम आज आए हैं रूट्स कोचिंग सेंटर पे, जहां पे हम बात करेंगे वहां के इंचार्ज जो कि अभिषेक कुमार जी हैं। आइए चलिए बात करते हैं उनसे। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर। तो सर अपना बताइए कि हमने कब से ये रूट्स कोचिंग स्टार्ट की है, अपने क्वालिफिकेशंस बताइए। सर मैं सबसे पहले मैंने बी किया, फिर बी करने के बाद इंडस्ट्री में जॉब किया 2 साल तक। फिर जॉब करने के बाद में टीचिंग लाइन में आया। 2017 से आया। 17 से मैं तब तक पढ़ा रहा हूँ, अभी तक पढ़ा ही रहा हूँ। फिर सर आपने ये मतलब कब से शुरू किया सर, ये रूट्स कोचिंग कब से स्टार्टअप हुआ ये? सर 2016 से शुरू है सर ये। ठीक है, 16 से शुरू है और मैं यहाँ 17 से पढ़ा रहा हूँ। तो सर अभी तक कितने बच्चे यहाँ से जुड़े हैं सर रूट्स कोचिंग से? बहुत, अभी हमारे यहाँ कम से कम 1000+ बच्चे अभी करंट में हमारे टच में हैं। ऑलमोस्ट 500 तक का तो हम लोग यहाँ गवर्नमेंट जॉब वगैरह में MTS लेकर के, LGC लेकर के, पुलिस लेकर के, SI लेकर के, पटवारी लेकर के, ये सब में हमने कराया है यहाँ पे। तो सर सिर्फ पोडलर में ही नहीं, आपने इंटर आइलैंड पे भी आपका कोचिंग सेंटर्स वगैरह है? इंटर आइलैंड में भी है हमारा, दिल्ली में भी, हरियाणा में भी है। तो सर आपको पता होगा कि यहाँ पे जॉब्स का कितना इश्यूज चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है, और उस टाइम में आप इस बारे में क्या कहेंगे कि लोग आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे इतने मेहनत कर रहे हैं, बट फिर भी उसका कोई मतलब ये नहीं निकल रहा है, मतलब कुछ उनका असर नहीं दिख रहा है। उन बेचारे जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं। तो इस बारे में क्या कहना है? सर जॉब का इशू तो कोरोना के बाद थोड़ा बहुत तो हुआ है, बट यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब का इशू है। ऑलमोस्ट जब से कोरोना आया है तब से जॉब का कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। ऑलमोस्ट बिल्कुल जीरो है जॉब के मामले में। पता ना एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाहती है, नहीं यहाँ के लोग चाहती नहीं कि गवर्नमेंट जॉब लगे, यहाँ के लोग सिलेक्टेड हो, कहीं पे अच्छा सैलरी हो, कुछ नहीं चाहता यहाँ को। यहाँ गवर्नमेंट में सिर्फ बैठे रहते हैं लोग। तो सर जितने भी जॉब्स निकलते हैं वो निकालते हैं, फिर जैसे ही फिल करते हैं कैंडिडेट्स, उसके बाद वो पोस्ट निकलती नहीं है। ऐसे बहुत सारा हुआ है कि बहुत सारा पोस्ट 4 साल 5 साल से वैकेंट पड़े हुए हैं। फॉर्म निकाल दिया, फॉर्म भर दिए बच्चे, फिर सब सोए पड़े हैं, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। ऑलमोस्ट हर चीज़ डेड हो चुका है। बस सिर्फ एक कोरोना का बहाना है, कोरोना का बहाना है और सिर्फ कोरोना का बहाना है यहाँ पे। तो आप क्या कहना चाहते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन अभी कुछ कर नहीं रही है यहाँ के यूथ्स के लिए? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन को तो करना ही पड़ेगा यूथ के लिए। जब तक अरे पब्लिक ही नहीं रहेगा तो काहे का एडमिनिस्ट्रेशन भैया? पब्लिक ही तो होना जरूरी है। जब पब्लिक नहीं रहेगा तो फिर किसको आप रूल करोगे? बच्चे जब नहीं लगेगा, उनको नौकरी नहीं लगेगा। ये बच्चे आज पढ़ रहे हैं, 2 साल 1 साल में इनको नौकरी नहीं लगेगा, इनका एक एक्सपायर होगा तो ये करेंगे क्या बताइए आप? यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई सॉफ्टवेयर का है। यहाँ करेंगे क्या ये? कितना लोग नारियल पानी बेचेगा, कितना लोग कैब चलाएगा, कितना लोग आर्टिगा चलाएगा? ये सब गलत रास्ते पे जाएंगे कल। अगर नहीं होता है तो सब कल को गलत रास्ते पे चले जाएंगे। इसका जिम्मेवार कौन है? सिर्फ गवर्नमेंट है और कोई नहीं है। जैसे भी आप देख रहे हैं कि अभी के यूथ्स यही कर रहे हैं कि मतलब बहुत सारे यूथ्स गलत रास्ते में जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास करने को कुछ है नहीं, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, तो वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। बिल्कुल गलत रास्ते पे जा रहा है सर। इनको गलत रास्ते पे जाने से रोकने के लिए गवर्नमेंट को ही कुछ करना पड़ेगा सर। हमारे आपके करने से कुछ नहीं होगा, हमारे आपके करने से कुछ नहीं होगा। हम बस हमारा जो काम है हम पढ़ा सकते हैं, आपका काम है आप दिखा सकते हैं, हम लोग यही कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट है जो बहुत सारे वैकेंसी रोक के रखी है, जो नहीं निकाल रही है। बहुत सारा फॉर्म फिल करने के बाद उसका एग्जाम भी नहीं हो पा रहा है। बच्चे फ्रस्ट्रेशन में बहुत सारा सुसाइड भी कर लेते हैं सर। हमने जब से देखा है 2-3 लोग फ्रस्ट्रेशन में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण सुसाइड किया। यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में किया, हमारे बच्चे किए हैं सर सुसाइड। अभी 2-3 महीने पहले एक लड़की करी थी सुसाइड सर। तो सर आप यहाँ पढ़ा रहे हो, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हो। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ रहे हैं और वैकेंसी जो आई है उन्होंने उस पर भरा भी है, बट अब वो एलिजिबल नहीं है क्योंकि उनका एज निकल चुका है। बहुत सारा कांस्टेबल में ऐसा हुआ कि पहले एक बार शायद 18 में आया था, 18 में फॉर्म आया था, उसमें भरे, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बोलते हैं कि ये फॉर्म रद्द कर देंगे। उस समय वो एलिजिबल थे बट अब नहीं है। वो बताइए क्या करेंगे अब? कहाँ जाएंगे बच्चे अब? तो सर आपका मतलब क्या मैसेज है इस 100% जॉब रिजर्वेशन जो मुहिम छिड़ी है, इस पे आपका क्या विचार है? हमारा बिल्कुल सही है कि यहाँ के लोगों के लिए पहले पब्लिक ही मेन है। यहाँ के लोगों को ही मिलना चाहिए 100% जॉब, और मिलना हर जहाँ भी वैकेंट है सीट वहाँ मिलना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट अगर कुछ नहीं करती है तो ये बच्चे मिसगाइड हो जाएंगे कल को। हम कितना दिन तक हम लोग संभाल करेंगे? जब तक है हमारे पास है तब तक हम मोटिवेट करते रहते हैं कि अरे नहीं आज नहीं, 2 महीने में आ जाएगा, 3 महीने में आ जाएगा। लेकिन ये चलते चलते सर 3-4 साल हो गया। 18 के बाद कोई फॉर्म ही नहीं आया यहाँ पे। आता भी है तो एक आध छोटा मोटा एग्जाम का फॉर्म हुआ, वो भी ऐसे लोगों का रिजल्ट हुआ जिसे कोई कुछ नहीं जानता था।
अरे हम लोग सब बच्चों को जानते हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं 4 साल, हमें पता है कौन सा बच्चा का कितना पोटेंशियल है, किसको क्या जॉब लगना है नहीं लगना है। बट ऐसे ऐसे लोगों का कुछ एग्ज़ाम में रिजल्ट आया जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, आप कह नहीं सकते इसे कैसे हो गया। बट ठीक है, जो हुआ किसी का हुआ, बट जो वैकेंसी फिल करना है वो फिल नहीं हो पा रहा है, गवर्नमेंट फिल नहीं कर रही है सर उसको। तो सर ये जो इतने सारे क्राइसिस आ रहे हैं जॉब पे, इसमें आप यूथ्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? यूथ के लिए हम यही चाहेंगे कि बस आप लोग लगे रहिए, आज गवर्नमेंट को निकालना ही पड़ेगा, एडमिशन्स को निकालना ही पड़ेगा, बट इसके बिना वैकेंसी निकाले कुछ नहीं हो सकता है सर। यहाँ कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है। कितना DRM में काम करते हैं सर, कहीं बच्चे काम कर 10,000 रुपये मिलता है सर, 10,000 रुपये में उनका शोषण होता है, 10 घंटे 12 घंटे तक काम करवाते हैं 10,000 रुपये में। बताइए, इंसान है, जानवर थोड़ी ना कि आप दिन भर काम कराओगे खेतों में। वो इंसान के लिए 10,000 रुपये सैलरी, आज वो भी आज के ज़माने में, यही है। तो ये थे अभिषेक कुमार जी, जो कि रोड्स कोचिंग सेंटर के इंचार्ज है। तो आइए चलिए बात करते हैं उन अनएम्प्लॉयड यूथ से जो ये वैकेंसी के जो पोस्ट नहीं निकलने के कारण वो जो दिनचर्या में वो गुजर रहे हैं, उस बारे में हम बात करते हैं उनसे। सर आपका नाम? विजय प्रसाद। विजय प्रसाद। तो विजय जी हमें ये बताइए कि आप क्या करते हैं? सर हम तो 4 ईयर से अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। जो भी प्राइवेट वर्क कर रहे हैं तो छोड़ के बैठे हैं, तो अभी तो कोई भी वैकेंसी नहीं निकल रहा है, सिर्फ स्टडी चल रहा है। तो सर आपका मोड ऑफ सर्वाइवल क्या है? सर सर्वाइवल ये है कि सर देखिए, हम लोग 4 ईयर्स पहले सर जो भी जॉब निकला था उस पर तैयारी करे थे सर, उस पर जॉब नहीं हो चुका था। तो इस बार हम ये सोचे कि अभी ये 4 ईयर में जितना हो सके अपना स्टडी करे, आने वाले समय में जॉब, गवर्नमेंट जॉब पकड़ सके। लेकिन अब तो सर कुछ भी वैकेंसी आ नहीं रहा है 4 ईयर से। तो अभी सभी, अब हमारा लाइफ एकदम दिक्कत वाला हो चुका है सर, कि पढ़ाई कर रहे हैं, मोरल डाउन हो रहा है और वैकेंसी नहीं आ रहा है। तो इससे तो इंसान सर यही लग रहा है कि सर कि इंसान डीमोटिवेशन हो जाता है, ये है सर। तो सर आप ये मुझे ये बताइए कि अब इस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कितने सारे यूथ्स को दिक्कत आ रही है, मतलब आपको भी क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर अभी दिक्कत ये है सर, देखिए फैमिली में भी फादर सिर्फ कमाने वाले थे, वो रिटायरमेंट हो चुकी है। फैमिली पर ये दिक्कत आ रहा है सर, अभी अब घर के हम जो है पढ़े लिखे हैं, अब हम प्राइवेट वर्क करेंगे सर, घर रन नहीं कर सकते 10 या 12 हज़ार में। तो हमारा तो ये मोटिवेशन है सर कि अब हम स्टडी करें, अच्छे से पढ़ाई करें और जो भी वैकेंट पोस्ट आए उस पर हम लोग डिज़र्व करें पोस्ट के लिए। तो सर आपको क्या लगता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर नहीं रही है इस मामले को लेके, जबकि यूथ्स इतने सारे यहाँ पे बढ़ रहे हैं दिन बे दिन, जितने भी पास आउट हो रहे हैं, नए कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तो फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ पोस्ट नहीं निकाल रही है? एडमिनिस्ट्रेशन का तो बहुत बड़ा गलती है सर। देखिए 3-4 ईयर से कोई वैकेंट पोस्ट नहीं आ रहा है, या यहाँ के अदर स्टेट्स या यूटी में वैकेंट पोस्ट भी आ रहा है और एज इलेक्शन भी दे रहा है कोविड के कारण। यहाँ पे तो सर ना पोस्ट आ रहा है, ना एज के लिए कुछ मैटर बात हो रहा है, एकदम फेलियर हो रहा है सर यहाँ पर। तो सर आपका क्या एज है? अभी सर हमारा 30+ है सर। 30+। सर जैसे आपने पहले भी कोई पोस्ट में भरे होगा, जैसे पुलिस कांस्टेबल का निकला था, वो बहुत पहले निकली थी, उसमें अभी आप अप्लाई एलिजिबल नहीं है। तो हाँ, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे अपने मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को, कि मतलब आपका एज हो चुका है, रिलैक्सेशन नहीं है, तो आप ये चाहते हैं कि मतलब वो एज रिलैक्सेशन दिया जाए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? श्योर सर। देखिए अदर स्टेट्स में यहाँ तक कि पंजाब में 5 ईयर का एज इलेक्शन दे रहे हैं, मेघालय, त्रिपुरा वहाँ पे 3 ईयर का एज इलेक्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी सर, अंडमान भी तो इंडिया का ही यूटी है, तो यहाँ पे कंपलसरी 3 या 5 ईयर्स का एज इलेक्शन दिया जाए सर। तो ये थे एक अनएम्प्लॉयड यूथ जो अपने बानी बताए। आइए चलिए बात करते हैं हम एक और किसी एक अनएम्प्लॉयड यूथ से। सर आपका नाम? मेरा नाम राज प्रताप सिंह है। राज प्रताप सिंह है। सर आपके घर में कितने लोग हैं? हम लोग 5 लोग हैं। आपकी एज क्या है सर? मेरा एक 28 है। तो सर आपका मोड ऑफ सर्वाइवल क्या है सर? सर जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मतलब कंटिन्यू मतलब स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्राइवेट नौकरी करते थे, इसमें मतलब मुश्किल से मतलब 15,000 या मतलब बहुत लोग 15,000 भी नहीं देते हैं, 8,000 9,000 ऐसा देते हैं। तो उससे हम लोग घर नहीं चल सकते हैं, और हम लोग घर का जो है बड़े लड़के हैं, तो हम लोग को जिम्मेदारी पड़ता है कि घर को मतलब कैसा लेके चले। ऊपर से पापा का भी रिटायरमेंट का एज हो चुका है, तो पापा भी चाहते हैं कि अगर कुछ गवर्नमेंट जॉब अगर लग जाता है बच्चा को, तो मतलब फैमिली मतलब बढ़िया से चल सके। तो आपको पता है कि अभी बीजेपी की काउंसिल बनी है और सेंटर में भी बीजेपी गवर्नमेंट बना है, तो आपको क्या भरोसा है कि इस बार बीजेपी अपना तरफ से कुछ इस 100% जॉब रिजर्वेशन के लिए कुछ करेंगे यूथ्स के लिए? मेरे को लगता है सर, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर ऊंचे पद में जो है बीजेपी वाले हैं, और जो उन लोग अगर फोर्स करेगा तो ज़रूर हो जाएगा। तो सर आपको पता ही होगा कि जो पिछली काउंसिल थी वो भी बीजेपी की थी, तब भी अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत क्राइसिस था, तो अब आपको क्यों लग रहा है कि वो करेंगे? मुझे लगता है कि हम पीछे वाले फोर्स करे थे, लेकिन वो टाइम कुछ स्टेप मतलब कुछ लोग कुछ लिए नहीं थे। मतलब सर लोग बात करें, सर लोग बोले कि हाँ आगे चल के ज़रूर लेंगे स्टेप, तो शायद अभी ये बार साथ करें।
तो जैसे कि हम जानते हैं कि एज रिलैक्सेशन का बात चल रही है, तो ये आपके लिए कितनी ज़रूरी है, आप क्या कहना चाहेंगे इस राय में? सर मेरा राय यही है कि जैसे कि हम लोग कुछ स्टूडेंट का जैसा कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया, तो कुछ मतलब इसमें एज लिमिट होता है, तो एज लिमिट हम लोग का जब बाउंड्री मतलब क्रॉस हो गया है तो हम लोग सबको मतलब एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, कम से कम 3 ईयर्स या 5 ईयर्स का मिलना चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट में मिला है, जैसा यूपी हो गया, पंजाब हो गया, मेघालय हो गया, मतलब बहुत सारे स्टेट है इसमें यहाँ पे मिला है, तो मुझे लगता है कि यहाँ में भी हम लोग को मिलना चाहिए रिलैक्सेशन। तो ये थे रूट्स कोचिंग सेंटर के यूथ्स जिन्होंने अपने अपनी ज़बानी बताई, उन्होंने अपने अपना तकलीफ़ बताया कि कैसे वो अपने दिनचर्या में इतने सारे तकलीफ़ उठा रहे हैं। कुछ यहाँ के बड़े उम्र के लोग हैं जिनका एज निकल चुका है पर उनके घर पे भी कोई नहीं है कमाने वाला, फिर भी वो मेहनत कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि ये जो 100% जॉब रिजर्वेशन के मुहिम कायम रहे। तो ऐसे ही खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे, इस बारे में हम बात करते रहेंगे। तो आइए चलिए बात करते हैं एक और यूथ से जो हमें बताएंगे अपने बारे में। जी आपका नाम? मेरा नाम सुप्रिया है। सुप्रिया जी, आपका मोड ऑफ सर्वाइवल क्या है? आप मतलब दिन आपका कैसा, आप कहाँ से कमाते हैं, कितना कमाते हैं? सर अभी तो मैं पढ़ रही हूँ फ़िलहाल, और मैं रंगत से आई हूँ यहाँ कोचिंग करने के लिए। करीबन 3 साल हो गया मैं यहाँ पे कोचिंग कर रही हूँ, और मेरा ये लास्ट ईयर है, मेरा एज भी पार हो रहा है, और 5 साल से फॉर्म भर के जस्ट वेट कर रहा है कि शायद पोस्ट निकलेगा, शायद अभी कुछ होगा। खाली मेहनत ही कर रहा है पर रिज़ल्ट कुछ नहीं मिल रहा है। तो सिर्फ इतना ही बोलना है कि सर हम लोग के बारे में थोड़ा सोचिए, क्योंकि हम लोग भी पढ़ के यहाँ तक घर छोड़ के यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे किसी का घर पे रह के पढ़ रहे हैं। तो एक ही बात बोलना चाह रही कि सर प्लीज़ आप कम से कम पोस्ट निकालिए, हम लोग यूथ के लिए थोड़ा कुछ करिए, और एज तो हम लोग का पार हो रहा है, और एज रिलैक्सेशन भी दीजिए। तो ये थी उनकी ज़ुबानी, जो वो इतने तकलीफ़ से जो इंटर आइलैंड से लोग आ रहे हैं, इंटर आइलैंड से आके यहाँ पे 3 साल से अपने मेहनत कर रहे हैं, मेहनत जारी रख रहे हैं, और उनका एज जो जितने भी जिनके एज पार हो चुके हैं और जिनका ये लास्ट ईयर है अटेम्प्ट देने का, फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन या जितने भी लोग हैं इससे इन्वॉल्व, जो कंसर्न अथॉरिटी है वो पोस्ट नहीं निकाल रही है। तो ऐसे ही मुहिम हम कायम रखेंगे 100% जॉब रिजर्वेशन। हम और भी लोगों से बात करेंगे, और भी कोचिंग सेंटर यूथ्स सबसे हम बात करेंगे। ऐसे ही खबरें हम आपके सामने लाते ही रहेंगे। तो हम एक और बार अभिषेक जी से बात करना चाहेंगे और उनसे जानते हैं कि वो यूथ्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं और उनका क्या विचार है। जैसे अभी हम लोग सब देखे बच्चों का ओपिनियन, बस मैं तो यही बोलूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से, CS सर से, LG सर से, कि इन बच्चों को कुछ खैरात में मत दीजिए। इनका जो हक है वो इनको मिलना चाहिए। इनका हक है, ये कोई बहुत बड़े चीज़ का मांग नहीं करता कि आप इनके लिए चांद तारा दे दो या इनको कुछ कर दो। ये छोटा सा जॉब मांगते हैं सर, LGC का जॉब, MTS का जॉब, कांस्टेबल का जॉब, ये डिजर्व करते हैं। तो यही चीज़ मांगते हैं। कोई इनको IAS नहीं बनना है, इनको नहीं बोलना है कि हमें सेक्रेटरी बना दो या कुछ बना दो। बस इनके जो इनका हक है वो जब बस आप लोग दीजिए, और कुछ नहीं है। ये जिस लायक हैं, यहाँ के बच्चे जिस जॉब के लायक हैं, उस लायक जॉब को दीजिए आप। बहुत बड़ा जॉब मत दीजिए आप, लेकिन इतना दीजिए कि इनका घर चल सके, ये इकोनॉमिक क्राइसिस ना आए इनके फैमिली के ऊपर। बस यही चाहिए। मेरा यही रिक्वेस्ट है फाइनली, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े लोग बैठे हुए हैं उनसे, कि सर बस इन बच्चों को देखिए और इनका जो भी राइट्स है वो राइट्स दीजिए आप, बस सर। थैंक यू सो मच सर। तो एक बहुत मशहूर कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब अंडमान में ये हाल है कि वो बन चुका है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे बेरोज़गार। तो एडमिनिस्ट्रेशन के वजह से जितने भी कंसर्न अथॉरिटी है जो पोस्ट नहीं निकाल रहे, उस वजह से जो यहाँ के यूथ्स झेल रहे हैं, जो कि इंटर आइलैंड से आते हैं, बड़े दूर से वो आते हैं, चाहे वो महिला छात्र हो या पुरुष छात्र हो, जितने भी लोग हैं इतना मेहनत कर रहे हैं, बट उसका रिज़ल्ट उनको नहीं मिल रहा है। तो ये 100% जॉब रिजर्वेशन का मुहिम हम कायम रखेंगे, और हम आगे भी कई लोगों से बात करेंगे, कई यूथ से बात करेंगे, कई कोचिंग सेंटर के जो अध्यापक हैं या उनके इंचार्ज हैं उनसे बात करेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। तब तक के लिए मैं मनीष आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।